जय जिनेन्द्र सभी को। चलिए आज की कक्षा में कुछ हम और अच्छा और नया सीखने का प्रयास करते हैं। इस ऑनलाइन शिविर के सभी शिविरार्थी बच्चे जब कुछ भी पढ़ते हैं और उसको पढ़ने के साथ याद तो करते ही लेकिन अपने जीवन में उतारते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। और आज की कक्षा भी कुछ इसी प्रकार की है जो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। आज जो बातें इस कक्षा में बताई जा रही हैं, यदि हमने उनको ग्रहण कर लिया, धारण कर लिया, तो हम धर्म के योग्य बन जाएंगे। आप इस शिविर को तो पढ़ रहे हैं, क्या हम इस शिविर को पढ़ने के योग्य हैं या नहीं, पहले हमें अपनी योग्यता को जानना पड़ेगा। सुबह की जो हमने क्लास पढ़ी उसमें पंच परमेष्टि के बारे में पढ़ा, साधु परमेष्टि के बारे में हमने बताया कि जो 28 मूल गुणों का पालन करें वो साधु परमेष्टि हैं, लेकिन वो मूल गुण पालन ही नहीं करेंगे तो वो साधु की कोटि में आएंगे क्या? नहीं आएंगे, क्योंकि वो अपने मूल गुणों का पालन ही नहीं कर रहे, जो उनके लिए नियम बनाया गया उसका पालन ही नहीं कर रहे, तो फिर परमेष्टि की कोटि में नहीं आएंगे। इसी प्रकार से जिस प्रकार से साधु परमेष्टि के मूल गुण होते हैं उनको वो पालन करना आवश्यक है, उसी प्रकार हम कौन है? श्रावक हैं। हम कौन कहलाते हैं? श्रावक कहलाते हैं। तो श्रावकों के भी मूल गुण हैं, यदि हम उसको पालन नहीं करेंगे तो हम श्रावक भी नहीं कहलाएंगे। ठीक है, जो 8 साल का हो जाता है उसके बाद वो श्रावक बनने के योग्य हो जाता है, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के योग्य, व्रत लेने के योग्य हो जाता है 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद। दीक्षा लेने के योग्य भी शास्त्रों में कहा कि कम से कम किस एज का व्यक्ति दीक्षा ले सकता है, तो जब वो 8 वर्ष अंतर मुहूर्त का हो जाए तब व्रत और दीक्षा ले सकता है। तो आप 8 वर्ष से ऊपर के सभी शिविर में शिविरार्थी हैं, आप श्रावक हैं। जो बालिकाएं हैं वो श्राविकाएं कहलाएंगी। ठीक है, जो ग्रस्त लोग हैं वो भी श्रावक श्राविकाएं हैं, उनको बनना है कि नहीं श्रावक। अब जितने व्रत पालन कर पाए वो उनकी योग्यता और क्षमता है। ठीक है, तो आज हम श्रावक हैं कि नहीं, श्रावक के योग्य हमें क्या करना पड़ेगा, श्रावक के मूल गुण क्या हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो श्रावक की परिभाषा क्या है, तो इसमें 3 शब्द हैं श्रावक में, एक श्रा है और एक वा है और एक का है। ठीक है, उससे मिलकर के क्या बना है? श्रावक। तो श्रा मतलब जो श्रद्धावान होता है, जिसके हृदय में श्रद्धा है देवशास्त्र गुरु के प्रति। ठीक है, वा मतलब है विवेकवान, जिसके पास विवेक है। विवेक मतलब क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या हमें ग्रहण करना है और किसको छोड़ना है, इसका जिसे ज्ञान रहे वह कौन है? वह विवेकी है। तो जो श्रद्धावान हो वह से विवेकवान हो। और अंतिम शब्द है का, श्रावक में अंतिम शब्द क्या है? का मतलब जो क्रियावान हो। क्रियावान मतलब सही चर्या को, आचरण को करने वाला हो, वह कौन है? श्रावक है। तो जो श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान होता है वो कौन है? श्रावक। यदि बच्चे पढ़ रहे हो इस कक्षा को तो अपने माता पिता को भी साथ में बिठा लें कि आप भी पढ़ो, ये आपके लिए भी उपयोगी है। और बड़े जो पढ़ रहे हो उनके बच्चे इधर उधर सबको बिठा लें। आज की कक्षा बिल्कुल सबके लिए समझनी है, क्योंकि हम श्रावक है ना और हमें और अच्छे बनना है, तो हम उसे योग्य हैं कि नहीं। तो श्रावक की परिभाषा क्या हो गई? जो श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान होता है वह श्रावक है। अब श्रावक के मूल गुण कितने हैं? जो मूल रूप से होते हैं, जिसका पालन करना आवश्यक है, वो मूल गुण हैं। जैसे वृक्ष होता है, उसका जो मूल है वह क्या है? जड़ है। यदि जड़ नहीं होगी तो वृक्ष नहीं होगा, वृक्ष गिर जाएगा। ऐसे ही श्रावक कौन है, उसका मूल क्या है? तो ये मूल गुण हैं। श्रावक के मूल गुण कितने हैं? तो श्रावक के मूल गुण 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 मूल गुण होते हैं। आज उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वो 8 मूल गुण कौन कौन से हैं? तो आपको बता दें कि वह 8 मूल गुण है मध्य। ठीक है, मध्य, मांस और मधु का
त्याग। मद्य मतलब होता है शराब, ठीक है, मांस और मधु मतलब शहद का, इन तीन का त्याग करना, तीन ये हो गए। और पंच उदंबर फलों का त्याग करना। उदंबर फल में क्या, त्रस जीव पाए जाते हैं, दो इंद्रिय, इसलिए उनका त्याग करने। पंच उदंबर फल कौन कौन से हैं, तो बड़, पीपल, पाकर, ऊमर, कटूमर। कटूमर को अंजीर भी बोलते हैं। तो ये क्या है, 5 उदंबर फल हैं, तो इनका भी त्याग करना। और मद्य, मांस, मधु, इन 3 चीजों का त्याग करना है। टोटल कितने हो गए, 8 मूल गुण। और एक प्रकार से और 8 मूल गुण होते हैं, वो हम इनको समझाने के बाद आपको बतलाएंगे, ठीक है। तो पहले इनको समझ लें। सबसे पहला जो हमारा मूल गुण है जिसको हमें पालन करना है, वह कौन सा है, मद्य का त्याग। मद्य मतलब क्या है, नशीला पदार्थ, शराब, बियर जो होती है वह मद्य की कोटि में आती है। यह ऐसे पदार्थों का सेवन जिससे हमें नशा आता है, हम अपने स्वरूप को भूलने लगते हैं, वह क्या है, मद्य है। और उसका हमें जीवन भर के लिए त्याग कर देना चाहिए। क्यों, शराब में क्या दोष है, तो आपको बता दें, शराब कई दिन तक कई वस्तुओं को जिससे भी वो मिलकर के बनती हैं, गेहूं जो इत्यादि जिससे भी मिलकर के बनती हैं, उनको गलाया जाता है। उनको क्या किया जाता है, बहुत दिन तक गलाया जाता है, सड़ाया जाता है। और उन सड़ी हुई वस्तुओं में जीव उत्पन्न हो जाते हैं, त्रस जीव ऐसे बिलखते हुए, और फिर उससे मिलकर के वो शराब बनाई जाती है। कितने जीवों की हिंसा हुई शराब में, सोचो, बियर में, वाइन जो भी आती हैं, सब में जीवों की हिंसा हुई है, अपार असंख्यात जीवों की हिंसा हुई है। तो शराब पीने में तरस जीवों की हिंसा हुई, तो मांस का भी उसको खाने में दोष लग गया। अब उसको जिसने पी उसको नशा चढ़ गया। वो आपने देखा होगा, शराबी व्यक्ति कुछ भी करता है पागल जैसा हो जाता है, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वो खुद के होश में ही नहीं रहता, मैं क्या कर रहा हूं। इसलिए जीवन में कभी शराब नहीं पीना चाहिए। एक बार क्या होता है, एक शराबी व्यक्ति रहता है, तो वो जाकर के बियर बार में से अच्छी शराब की बोतल पी लेता 2-3। अब वो उसको होश नहीं रहता, अब वो चलते चलते इधर उधर डोलते हुए चलते जाता है और जाकर के नाली में गिर जाता है। अब बड़ी सी नाली में गिर जाता है, ऐसा पड़ा रहता है। अब थोड़ी देर बाद एक कुत्ता वहां पर आता है। कुत्ता आता है तो बोलता है, अरे कौन आ गया मेरे घर में, क्योंकि वहां नाली के वहां तो कुत्ता लेटता था रात को। उसने कहा, लगता है मेहमान आया है हमारे घर में, क्योंकि वो शराबी ऐसा पड़ा था, ऐसा मुंह खोल करके। तो उसने कहा, अरे मेहमान आया है तो इसका स्वागत तो करना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, कुत्ते ने अपनी टांग उठाई और टॉयलेट कर दी उसके मुंह में। अब वो सोचता है शराब है, तो वो कहता है, अति उत्तम, अति उत्तम, अति उत्तम, आहा मजा आ गया। ऐसा शराबी होता है कि कुत्ता उसके मुंह में टॉयलेट भी कर दे रहा, फिर भी वो समझ नहीं पा रहा, क्योंकि वह होश में ही नहीं है। तो जो जो व्यक्ति शराब पीते हैं उन्हें समझाना चाहिए कि आप छोड़ दो। कोई बोले तो ब्रांडेड है, अच्छी है, इसमें नहीं आता, नहीं, सब फालतू की बातें हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी शराब, बियर, वाइन कुछ भी हो, जीवन में कभी हाथ भी नहीं लगाना, यदि सच्चे जैनी हो और धर्म के योग्य बनना चाहते हो तो। नहीं तो धर्म के योग्य नहीं हो, मूल गुण का ही पालन नहीं कर रहे। इसलिए हमें कभी जीवन में शराब नहीं पीना है। आज की जो क्लास है, अभी तक की क्लासों में मैं निवेदन करता था, अब आज की क्लास है, मैं आपसे अपनी गुरु दक्षिणा आज मांगने वाला हूं। हम आपको पढ़ा रहे तो कुछ गुरु दक्षिणा लेंगे कि नहीं, तो आज की क्लास में मांगने वाला हूं। वह गुरु दक्षिणा क्या है, हम यहां से जो अष्टमूल गुण बताएं उनका पालन सभी पढ़ने वालों को, उनके घर वालों को करना है। यही आज की हमारी गुरु दक्षिणा मानी जाएगी और हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए बस, ठीक है। तो आज जो बातें बताई जाए, जैसे हमने कहा शराब, तो बोल दो आजीवन मेरा त्याग, ठीक है। नियम बिल्कुल कमेंट में आप जैसे लिख रहे हैं, यूट्यूब के ही कमेंट में लिखना कि आज से मेरा आजीवन के लिए शराब का त्याग, ठीक है। सबको करना है। अभी तक तो ये था कि आप जितना पालन कर पाए, लेकिन इनका तो आप त्याग कर ही सकते हैं। और कौन कौन सी चीजें शराब में, मद्य में आ जाती हैं, तो जितने भी नशीले पदार्थ हैं,
ड्रग्स लेते हैं या और कोई भी चीज का नशा करते हैं तो वो किसकी कोटि में आ जाएगा? मद्य की कोटि में आ जाएगा। इसलिए हमें शराब का आजीवन त्याग कर देना चाहिए, नशीले पदार्थों का आजीवन त्याग कर देना चाहिए। इसी के साथ गुटखा, गुटखा भी नशा ही है, नशा चढ़ जाता है, व्यक्ति को गुटखा ना मिले तो तड़पता है, यहां से ले आओ वहां से ले आओ, इससे मंगाता है उससे मंगाता है। सिगरेट जो लोग पीते हैं अपने शरीर को भी खराब कर रहे हैं, गुटखा खा के कैंसर हो जाता, किसी का मुंह फूल जाता, किसी का मुंह खुलता नहीं है, किसी के दांत खराब हो जाते। आप लोगों ने देखा होगा जो गुटखा खाते उनके दांत अलग से समझ में आ जाते हैं। तो उनका पूरा शरीर भी बेकार हो रहा है, पैसे भी बर्बाद हो रहे हैं। गुटखा खाने से कभी किसी को फायदा हुआ हो तो बताओ भैया मुझे बहुत फायदे होते हैं। अरे नुकसान ही है, पैसे की भी बर्बादी है, शरीर भी बेकार हो रहा है, घर वाले भी परेशान हैं और बड़े खा रहे हैं तो बच्चे देख करके उनको सोच रहे हैं हाँ पिताजी कैसे हमारे सामने गुटखा खाने लगते हैं। ये शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, वो क्या सीखेंगे बड़े होकर के जब आप उनके ही सामने गुटखा तंबाकू खाएंगे तो, उनसे मंगवा के खाएंगे तो। इसलिए मेरा निवेदन है कि इन गुटखा तंबाकू का भी हमें त्याग करना चाहिए, धर्म के योग्य बनना है। सिगरेट पी रहे, फेफड़े खराब हो रहे हैं, इतनी बीमारियां हो रही हैं, धुएं में अपना पैसा उड़ा रहे हैं। टीवी पर जब भी कोई ऐड आता है उसमें लिखा रहता कि गुटखा सेहत के लिए हानिकारक है, फिर भी व्यक्ति खाता है। मौत लिखी है उस पर, फिर भी व्यक्ति गुटखा को खा रहा है, सिगरेट पी रहा है, मौत उसको पता है, फिर भी मरना चाह रहा है। तो मेरा निवेदन इस शिविरार्थी जितने बच्चे हैं उनसे तो निवेदन है कि नियम ले लो कि जिंदगी में कभी भी कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसे भी दोस्त मिल जाए, कुछ हो जाए, हमें ना कभी शराब पीनी है, ना गुटखा खाना है, ना तंबाकू खाना है, ना पान मसाला खाना है। जिनकी हमें आदत लगती है, जो हमारे शरीर को बेकार करते हैं, जैसे सिगरेट आदि को भी जीवन में बड़े होने के बाद कभी भी नहीं पीना है। तब हम मानेंगे कि आप धर्म की योग्य बने और इस शिविर में आप जो बैठे हैं उसके लिए आप शिविरार्थी बनने लायक हैं। तो पहला जो हमारा मूल गुण है जिसका हमें पालन करना आवश्यक है प्रत्येक जैनी को, वह क्या है? मद्य का त्याग, शराब का त्याग। ठीक है, तो जितने भी नशीले पदार्थ की कोटि में आते हैं, गांजा, चरस आदि, सबका आज से आजीवन आपका त्याग हो जाना चाहिए। जिससे बड़े हों तो आज का दिन याद रखना कि हमने क्लास में पढ़ा था, हमारे गुरु बताते हैं, जिनवाणी बताते हैं, हमारे भगवान कह गए। हम कोई अलग बात नहीं बता रहे, जो हमारे शास्त्रों में हमने पढ़ी वो आप तक दे रहे हैं और आपके जीवन के लिए अच्छी ही साबित होगी। दूसरा जो हमारा मूल गुण है मधु का त्याग। मधु मतलब क्या है? मधु मतलब है शहद। शहद होता है ना जो, भाई क्या मधु की कोटि में आता है। शहद का भी भक्षण नहीं करना चाहिए। कई लोग ब्रेड पे लगा करके या काय काय पे लगा करके शहद को खाते हैं, बहुत दोष है शहद में। आप बताओ कि आपको पता है कि ये किसी कीड़े की मतलब मल है, तो आप क्या उसको खा लेंगे? शहद मल ही तो है, मक्खी होती है ना जो, उसका मल है, वो गंदगी है उसकी, उसको खा लेते हैं लोग। कैसे खा लेते हैं? कितने जीवों की हिंसा होती है शहद को निकालने में। मधुमक्खियों का छत्ता रहता, उसमें बदी रहती, उससे निकालते, कितने जीव, कितनी मधुमक्खियां मरती हैं और निरंतर उस शहद में और जीव उत्पन्न होते रहते हैं। कहते हैं, अपने शास्त्रों में बताया कि एक बूंद शहद खाने में 7 गांव के जलाने बराबर पाप लगता है। एक बूंद शहद खा ली मतलब आपने 7 गांव जला दिए, इतना पाप लगता है शहद खाने में। तो शहद का हमें त्याग करना है, कभी भी हम शहद नहीं खाएंगे। ठीक है, इसका भी त्याग करना है, इससे भी हमें बचना है। मिठास चाहिए तो शक्कर है, और चीजें हैं उनका यूज करो। क्या संसार में शहद के अलावा और कोई चीज नहीं है क्या जो हम खा सकते हैं? और कोई वस्तु नहीं है? इतनी वस्तु है अच्छी अच्छी, उनको खाएं ना। इस थोड़े से जीव के स्वाद के लिए हमें पाप लगे, हम दूसरे जीवों को मरना पड़े, तो ऐसा क्यों? कई लोग बोलते हैं बाजार में तो बिक रहा है, हम नहीं खाएंगे तो और कोई खाएगा। अपन को क्या करना? अपन तो सच्चे जैनी हैं, हमारे अंदर तो दया है दूसरों के लिए कि हमारे निमित्त से कोई जीव ना मर जाए। जो खाएगा उसको पाप लगेगा, उसके कारण जीवों की हिंसा हुई, आपके कारण नहीं हुई तो आप बच जाएंगे।
अपने निमित्त से कभी किसी जीव को कष्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए शहद का भी त्याग करना है आज के दिन। ये तो करना है, कमेंट में आ जाना चाहिए सबके कि अष्टमूल गुण का मैं आज से पालन करूंगा। अब कोई बोले अरे भैया जी त्याग करा रहे, अब नहीं पढ़ना। अरे भैया आपके लिए है, आगे ऐसी भी कक्षा आएंगी जिसमें बाकी बातें पढ़ाएंगे, लेकिन ये आज की जो कक्षा है ये विशेष कर है आपके लिए। क्यों? क्योंकि जीवन में धारण करना जरूरी है। शहद हो गया। तीसरा है, ठीक है, मध्य हो गया, मधु मतलब शहद, और तीसरा है मांस। मांस मतलब जो मांस होता है, देखो पशुओं को मार करके काट करके उनका मांस निकाला जाता है। कितनी वो होगी, आपकी कोई उंगली काट दे कितना दर्द होगा। वहां किसी की गर्दन काट देते हैं लोग मुर्गे की, किसी की, उसको खा लेते हैं। कैसे पापी जीव हैं। ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए, ऐसे लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए। और जीवन में नियम लेना चाहिए कि मैं भूखा मर जाऊंगा, खाने को कुछ नहीं होगा तो नहीं खाऊंगा, लेकिन कभी जीवन में मांस भक्षण नहीं करूंगा, कुछ हो जाए। कई लोग दलीलें देते हैं कि हम नहीं खाएंगे तो प्रकृति में उन जीवों की संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए हम खाते हैं। जो लोग ऐसी दलीलें दें उन्हें समझना है तो मूर्ख हैं। प्रकृति की व्यवस्था अपने आप चल रही है। जो लोग मांस खा रहे हैं, दूसरे पक्षी को मार रहे हैं, वो प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं। अभी कोरोना वायरस आया, कहां से आया? वुहान शहर से, जहां पर मांस की दुकानें लगती हैं, चमगादड़ इत्यादि का मांस खाया जाता है, वहीं से निकला है, उसी से निकला है कोरोना वायरस। पूरे विश्व को इसने वो कर दिया, डर में डाल दिया। तो ये मांस भक्षियों के कारण हो रहा है। मांस आहार की कोटि में नहीं आता है। शाकाहार तो आहार की कोटि में है, लेकिन मांस को कहते हैं भक्षण। मांस का क्या करते हैं? भक्षण। वो मांस भक्षी कहलाते हैं। इसलिए मांस का कभी हमें जीवन में यूज नहीं करना है। और कई लोग क्या करते हैं, मांस तो नहीं खाते डायरेक्ट, लेकिन जहां पर मांस बिकता है, ऐसे मांसाहारी और शाकाहारी जो कॉमन होटल होता है, वेज और नॉन वेज जो होटल एक साथ होते हैं, उसमें जाकर के वेज खा लेते हैं, वेज खाना खाते हैं, वो भी मांस खाने के ही पापी कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि भैया आपको तो पता है कि मैं वेज खा रहा हूं, लेकिन जो बनाने वाला है उसको मतलब नहीं है। वो तो वो चम्मच उसमें भी यूज कर लेगा, इसमें भी यूज कर लेगा, वो तेल उसमें भी यूज कर लेगा, मांस में भी और इसमें भी यूज कर लेगा। उसको क्या मतलब आपके धर्म से? और आप जो पैसे देंगे, आपने मान लो भोजन किया पूरे परिवार ने ऐसे होटल में, वो 1000 रुपए का बिल बना, आपने 1000 रुपए दिए, उसने वो 1000 रुपए अपने नौकर को दिए, जाकर के मांस मंगवा लिया, तो आपके पैसों से क्या आ गया? मांस आ गया। उस जीव के मारने का दोष आपके निमित्त में गया। इसलिए जीवन में कभी ऐसे कोई होटल में नहीं जाना जहां वेज और नॉन वेज दोनों एक साथ मिलते हैं, उसका भी त्याग हो जाना चाहिए। माता पिता को भी समझना चाहिए, भैया इतने क्यों हम ऐसे करें, घर पे अच्छा भोजन खाओ ना। इसलिए ऐसे कभी किसी होटल में नहीं जा। वैसे तो होटल में जाने नहीं चाहिए, अब जो अभी नहीं त्याग पा रहे उनकी कोई मजबूरी हो, बात अलग है, बाहर जाना, तो उन्हें शुद्ध शाकाहारी भोजनालय में ही भोजन करना चाहिए, जहां पर मांस का कोई नाम भी ना हो। कई लोग बोलते हैं हमें पता ही नहीं चलता है कि भैया इस होटल में मिलता है कि नहीं, हम जाके गलती से खाया है तो उसके लिए एक आइडिया है। या हम लोग क्या थे, बचपन में थे, जब हम भी होटल वगैरह जाते थे, अब तो नहीं जाते, बचपन में जब जाते थे कहीं बाहर गए, 9th-10th में पढ़ते थे, हमने भी पाठशाला पढ़ी, टीकमगढ़ में हमारे पाठशाला लगती थी, तो हमें भी ऐसी सिखाया गया था भैया जी दीदी जी के द्वारा कि अपन को ऐसी जगह नहीं जाना। तो हम लोग कहीं बाहर गए, रास्ते में कोई होटल मिला और उस पर लिखा तो है शाकाहारी, लेकिन फिर भी विश्वास नहीं होता था, तो हम लोग तरकीब अपनाते थे। हम लोग क्या करते थे, उस होटल पर जाकर के उनसे पूछते थे कि भैया नॉन वेज मिलेगा क्या? तो वो कहते थे नहीं नहीं नहीं। फिर उनसे धीरे से पूछते थे भैया अंडा मिलेगा क्या? अब उल्टा पूछना पड़ता है, तब तो पता, तो वो धीरे से कह देता है कि हाँ भैया मिल जाएगा, बैठ जाओ। तो समझ जाते थे कि ये भली शाकाहारी लिखे लेकिन बेईमान है, चुपके से वो भी देता है। तो ऐसी जगह हमें नहीं जाना है।
याद रखिएगा, कितनी मजबूरी आ जाए, कितना ही लंबा रास्ता हो, गाड़ी से जा रहा है, कोई नहीं मिल रहा खाने को, मत खाओ। पहली बात तो होटल पे ही मत जाओ, वहां जाना ही बेकार है। नहीं तो बोलो भैया जी आप तो बोले चले जाओ, हम कभी शिक्षा नहीं दे रहे होटल पे जाओ, लेकिन जो जाते हैं उनके लिए कह रहे कि कम से कम भैया ऐसी जगह जाओ जहां शुद्ध शाकाहारी आपके योग्य तो भोजन मिले। बाकी नहीं जाओ तो सबसे बेस्ट है, 100% बेस्ट है। ठीक है, तो ऐसे कभी होटल में नहीं जाना। किसी के माता पिता ले जाए तो कहना आप कितने ही कर लो, मैं इस होटल के अंदर पैर भी नहीं रखूंगा, बोल देना बच्चों सब। ठीक है, इसलिए मेरा निवेदन कि हमें ऐसी जगह कभी भी नहीं जाना है। कुछ लोग कहते हैं अंडा आजकल शाकाहारी आने लगा है, नहीं, अंडे के अंदर क्या रहता है बताओ? मुर्गी का होता है ना, मुर्गी मुर्गा रहता है अंडे के अंदर, तो कैसे शाकाहारी हो गया? उसके अंदर तो वो ही निकलेगा ना। मैंने एक वीडियो देखा यूट्यूब पर, आज कई लोगों को लग रहा है कैसी क्लास है, क्या बता रहे। ये चीजें समझना जरूरी है, जब आप और बड़े होंगे तो इन चीजों से आपका सामना होगा, आज नहीं तो कल इन चीजों से सामना होने वाला है, और आज यदि आपने नहीं समझा तो कल भटक सकते हो। इसलिए आज समझ लो, आपके जीवन के लिए उपयोगी है। मैंने एक वीडियो देखा यूट्यूब पर, उसमें क्या था कि एक मांसाहारी होटल थी, उसमें बताया कि वो अंडे को ऐसे तोड़ रहा था, उसको मतलब बनाने के लिए, उसमें से मुर्गी निकल के आ गई। तो अरे उसमें से ये निकल रही है, कहां से अंडा शाकाहारी हो जाएगा? कैसे मूर्ख लोग दलीलें दे रहे हैं? ऐसे लोगों की दलीलों पर ध्यान नहीं देना। जीवन में कभी अंडा भी नहीं खाना, उसका भी त्याग करना है। 8 मूल गुण पालन करने हैं। अब कई लोग डायरेक्ट मांस का भक्षण तो नहीं करते, लेकिन इनडायरेक्ट हो जाता है। इनडायरेक्ट कैसे? ऐसी चीजों का यूज हो जाता है जिसमें मांस मिला हुआ है। ठीक है, कैसे? जैसे जो भूरा कलर होता है उस सिंबल की चीजें खा लेते हैं, और रेड कलर वाले जो चीजें रहती हैं इस पे सिंबल बना होता है उसको यूज में ले लेते हैं, तो वो भी मांस खा रहे हैं, उसमें मांस पड़ा है। अब आप लोग जो बच्चे पिज्जा खाते हैं, आपने डोमिनोज से मंगाया तो वहां तो दोनों प्रकार के मिलते हैं ना। अब बनाने वाले ने क्या पता वही चीज उसमें यूज कर ली हो, वही इसमें, वही हाथ इसमें लगा रहे, वही इसमें, कहां क्या कर रहे? क्या पिज्जा हम घर पे नहीं खा सकते क्या? यदि हम पिज्जा नहीं खाएंगे तो हमें कोई कष्ट हो जाएगा, शरीर में बीमारी हो जाएगी, भूखे मर जाएंगे, क्या होगा? मत खाओ ऐसी चीजें। एक लेख पढ़ा था पेपर में कि पिज्जा में गाय का मांस मिलाया जाता है। सोचो, मांस भक्षण हो रहा है। जिस गाय को लोग माता मानते हैं, पूछते हैं, उसका मांस उसमें मिला, लेकिन थोड़े से टेस्ट के कारण वो खा ले रहे। इसलिए मेरा निवेदन है माता पिता से कि जो बच्चों को खाना है घर पे बना करके दीजिए, और बच्चों से निवेदन है कि ऐसी चीजों की जिद मत कीजिए जिनमें मांस मिली है। आपका धर्म भ्रष्ट हो रहा है, आपका शरीर बेकार हो रहा है। ऐसी चीजों को खाने से शरीर बेकार होगा। आज के समय कितनी नई नई बीमारियां हो रही, लोग कितने तकलीफ में हैं, सब मांस के खाने के कारण, इन चीजों को, बाजार की चीज ज्यादा खाने के कारण। चाइनीज जो चीजें हैं वो पचा थोड़ी नहीं पाता, हमारे शरीर को आदत नहीं है चाइनीज चीजें खाने की। हम भारत के हैं, हमारे यहाँ शुद्ध शाकाहारी सात्विक भोजन, दाल रोटी सब्जी पौष्टिक भोजन खाया जाता है। ये चाइनीज थोड़ी ना पच पाती, नूडल्स खाते हैं, ये जल्दी थोड़ी ना पचता शरीर में जा करके, बहुत टाइम लगता है इसको पचने में, रोग उत्पन्न कराता है। इसलिए मेरा निवेदन है, जो फास्ट फूड आप ज्यादा अच्छे समझते हैं, ज्यादा डिटेल में समझाने की जरूरत है नहीं। अच्छा आपसे बताएं, आपकी मम्मी बता दें कि बेटा ये 3 दिन पुरानी रोटी है, इसको खा लो, तो आप मम्मी पे गुस्सा हो जाओगे कि नहीं, कि माँ ये कैसी बात कर रहे, 3 दिन पुरानी रोटी है, हम कैसे खा लें? खा लोगे क्या अच्छे खुशी खुशी 3 दिन पुरानी रोटी? नहीं खाओगे। तो जो आपके लिए बर्गर आता है और चीजें आती, वो तुरंत के तले तुरंत ताजा थोड़ी ना निकाल के देते हैं, पैक रहते हैं पॉलिथीन में, 2 3 4 दिन के रखे होते हैं, लेकिन आप उसको खा लोगे, और मम्मी वो रोटी बोल रही तो खाने को तैयार नहीं। तो ये समझो कि ऐसे ज्यादा दिन की ये जो सब चीजें हैं, इनमें क्या क्या नहीं मिलाया जाता है। इसलिए मेरा निवेदन होगा कि जिनमें अंडा पाउडर या कुछ ऐसी चीजें मिलाई जाए उनको भी यूज ना करें। प्रत्येक चीज पर एक ई नंबर लिखा रहता है, उस ई नंबर को आप नेट पर सर्च करें, गूगल में, वो देख लें कि उसमें क्या क्या मिला है।
इसका विषय बहुत विस्तार से है, कभी और हम आपको इस विषय पर समझाएंगे। ठीक है, तो हमें ऐसी चीज यूज नहीं करनी है जिनमें मांस का कोई अंडे का पाउडर या किसी प्रकार से ही मांस मिला हो, या उस जगह जिस दुकान पर दोनों चीजें मिलती हो, वेज और नॉन वेज, किसी प्रकार की दुकान हो, चाहे वो पिज्जा की हो, बर्गर की हो, वहां से तो कुछ खाना ही नहीं है। इतना तो हमें करना है, तब हमारे जीवन में अष्टमूल गुण आ पाएंगे, हम धर्म के योग्य बन पाएंगे, तब हम धर्मात्मा कहला पाएंगे। आज की शिक्षा आपको जीवन भर काम आएगी। ठीक है, इस प्रकार से हमें मांस भक्षण का भी त्याग कर देना चाहिए। कई लोग बोले हमारा तो पहले से त्याग है। अरे डायरेक्टली तो है, लेकिन इनडायरेक्टली जिन चीजों में मिलकर के आ रहा है, फास्ट फूड आदि, ये फास्ट फूड हमें स्लो कर रहे हैं, हमारे जीवन को अंदर से हमारे शरीर को स्लो कर रहे हैं। ऐसी चीजें खा के शरीर में दम ही नहीं बची। आपने देखा होगा आपके दादा दादी इतनी बुजुर्ग अवस्था में इतना काम कर लेते हैं, और जो आजकल के युवा हैं थोड़ा सा काम कर ले थक करके बैठ जाते, हिम्मत ही नहीं है। थोड़ा कोई वजनदार सामान हो तो उठा नहीं पाते, हिम्मत ही नहीं शरीर में। पहले के लोगों में कितनी ताकत, क्योंकि वो अच्छा पौष्टिक खाते थे। ये फास्ट फूड जैसी शरीर को गंदा करने वाली, कमजोर करने वाली वस्तुएं नहीं खाते थे। अच्छा घी खाओ, बढ़िया अच्छी अच्छी चीजें खाओ, पौष्टिक जो है, ड्राई फ्रूट्स खाओ, फल खाओ, ठीक है, दालें खाओ, अच्छा शरीर भी हष्ट पुष्ट होगा और आप सुंदर भी दिखेंगे, धर्म का भी पालन हो जाएगा। तो इन सारी चीजों का हमें त्याग करना चाहिए, सभी नशीले पदार्थों का, शहद का, और जिस मांसाहारी वेज नॉन वेज होटल में जाने का, और जिस चीज में यदि आपको मांस खाने की, अब आप कोई एक चीज ऐसी है कि इसमें आपको क्लियर नहीं है कि नहीं, आपको मान लो शंका है कि इसमें हो भी सकती है मांस वाली वस्तु, नहीं भी, तो उसको भी छोड़ दो। शंका है, क्या पता हुई तो खा लोगे तो दिक्कत हुई, कई बोले नहीं हुई तो अरे लेकिन हुई तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा ना, इसलिए कभी भी नहीं खाना चाहिए, कुछ भी हो जाए। जब मैं छोटा था तो मुझे पेस्ट्री बहुत पसंद थी, पेस्ट्री आती ना केक जैसी, तो मैं उसको खाता रहता था। अब बचपन था, मुझे इतना ज्ञान भी नहीं था, किसी ने बताया नहीं कि इतना दोष है उसमें जब तक। तो क्या हुआ, एक बार मेरा एक फ्रेंड था स्कूल का, उसके पापा ने एक दुकान नई खोली बेकरी की, तो उसने मुझे उसके उद्घाटन में बुलाया, तो मैं गया। तो मैंने फ्रेंड से बोला भैया दुकान के उद्घाटन में गए, मैंने कहा मुझे एक पेस्ट्री दे दो। तो मेरा फ्रेंड बोलता है कि आप ये खाते हो? तो हमने कहा हाँ मैं तो खाता हूं। तो बोला कि आपको नहीं खाना चाहिए, अब जैन है। हमने कहा क्या दिक्कत है? तो बोले इसमें अंडा मिलता है, अंडे की चीज मिलती है, आप इस पेस्ट्री को खा लोगे, बाजार का केक खा लोगे तो फिर वो आपके शरीर के अंदर गया, कहाँ आपका धर्म रह गया। तब से मैंने फिर कहा मैं अब कितनी पसंद हूं पेस्ट्री का, मैंने तुरंत त्याग कर दिया। वो फ्रेंड मेरा दोस्त जैन नहीं था, लेकिन उसने मुझे बहुत अच्छी शिक्षा दी। तो अभी आपका ही बचपन है, जैसे जैसे आपको जानकारी लगेगी, मैं कोई ऐसी चीजों का त्याग नहीं करा रहा जिसके बिना आप ना रह पाए, जीवन ना चल पाए। इनके बिना हमारा जीवन चल सकता है, इसलिए आप अष्टमूल गुण का पालन करें। इसके बाद होता है बड़, 5 और 3 तो ये हो गए, 5 नंबर फल। तो बड़ का कोई अपन फल यूज ज्यादा नहीं करते। इनमें क्या होता है, इनमें त्रस जीव रहते हैं, इनको तोड़ो तो ऐसे त्रस जीव उड़ने लगते हैं। जो बड़, पीपल, पाकर, कठूमर होता है अंजीर। कई लोग अंजीर खा लेते हैं, अंजीर की मिठाई खा लेते हैं। कुछ लोग बोलते हैं अंजीर खाने से शरीर में शक्ति आती है। शरीर में शक्ति देने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, अंजीर ना खाएंगे तो चलेगा। अंजीर में त्रस जीवों को खाने का दोष है। जहां पर त्रस जीवों को खाने का दोष आए वहां मांस भक्षण का दोष आता है, इसलिए हमें अंजीर भी कभी भी नहीं खाना चाहिए, उसमें भी मांस खाने का दोष आता है। या उसकी मिठाई है जिसमें अंजीर डला है उसको भी नहीं खाना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से बड़, पीपल, पाकर, उमर, कठूमर, बाकी तो आप यूज नहीं करते हैं, केवल अंजीर का ही है विकल्प, तो उसको भी छोड़ना चाहिए। बाकी 3 है। इस प्रकार से 5 और 3 मिलाकर के हमारे 8 मूल गुण हैं जिनका हमें आवश्यक रूप से पालन करना है। इसी के साथ एक और चीज बता दें कि हमें दुदल भी नहीं खाना चाहिए। संक्षेप में बता दे रहे, जैसे आप दही बड़ा खाते हैं, उसमें दाल की चीज है और क्या है, दही मिला हुआ है। दोनों चीजें एक साथ मिली और लार से संपर्क होगा तो उसमें जीव होते हैं। एक बार नासा में इसकी खोज की गई, इसमें जैन धर्म में बताया है कि दाल और दही को मिलाने से जीव होते हैं। देखें कैसे होते हैं, तो उन्हें दाल दही को मिलाया, देखा आपने माइक्रोस्कोप से, तो उसमें देखा कि अरे इसमें तो है नहीं। फिर जैन विद्वान ने कहा आप इसमें लार मिलाइए थोड़ी सी, और जैसे ही उनने अपनी लार मिलाई
तो देखा कि जीभ ऐसे ऐसे बिलखने लगे जैसे नालियों में रहते हैं। इसलिए हमें दुदल भी नहीं खाना चाहिए। दही के साथ दाल मत खाओ, दही बड़ा मत खाओ। इन चीजों का त्याग करेंगे तो हमारे जीवन में अहिंसा धर्म आएगा, क्योंकि अहिंसा हमारे धर्म का मूल है। तो ये क्या है, हमारे अष्टमूल गुण हैं। और भी अन्य प्रकार से अष्टमूल गुण आते हैं, जैसे मध्यमास मधु 3A, और चौथे नंबर पे ले लो पंचोदंबर फल का त्याग, 4A हो गए। इसके बाद 3 कुलाचार हमने बताए थे, उनको जोड़ लो। कौन कौन से, रात्रि भोजन त्याग और पानी छान करके पीना, नित्य देव दर्शन 7 हो गए, और एक जीवों पर दया करना 8। तो इस प्रकार से 8 हैं। तो ऐसे कई प्रकार से होते हैं अष्टमूल गुण, लेकिन मुख्य अभी जो हमने बताया कि 3 मध्यमास मधु, 5 उदंबर फल और 1 कुलाचार हम पहले पढ़ा ही चुके थे। इनको तो कम से कम हमें धारण कर लेना चाहिए, जीवन में उतार लेना चाहिए। ये आपके अच्छे के लिए है। आज समझ जाओगे तो कल दिक्कत नहीं आएगी, और आज नहीं समझ पाए कल के दिन भटक गए, ऐसे लोगों की संगति मिल गई जो इन चीजों का यूज करते हैं, आप उनको देख करके अट्रैक्ट होने लगे तो वो आपके लिए नुकसानदायक है। बच्चे स्कूल जाते हैं और टिफिन शेयर करते हैं। याद रखना, टिफिन उस व्यक्ति से शेयर करना जो आपके जैसे आचरण वाला हो। वो भी मध्यमास मधु नहीं खाता हो, उसके घर वाले भी नहीं खाते हो, वो भी छान करके पानी पीता हो, आप जैसे आचरण वाला हो तो उससे करो। नहीं तो क्या पता वो अपने टिफिन में क्या लाया है, क्या आपको खिला दे, तो आपका तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, शरीर बेकार हो जाएगा। इसलिए हमें कभी ऐसे टिफिन शेयर नहीं करना है। ऐसे व्यक्ति के साथ करना जिसको आप जानते हो कि सही व्यक्ति है, शाकाहारी है और अच्छी चीजें ही यूज में लेता है, जो हमारे धर्म के योग्य है, साधर्मी है, तो उससे ही हमें टिफिन शेयर करना है, और किसी से नहीं करना। किसी से भी ना करें, अपना भोजन अपन खाएं बढ़िया अच्छे आनंद के साथ। इसलिए हमें ऐसी चीज खाने के लिए कभी जिद मत करना अपने माता पिता से। माता पिता से भी निवेदन है कि ऐसी जगह बच्चों को ले ही मत जाना जहां पर ये चीजें मिलती हों, तो हमारा धर्म पल पाएगा, तो हम मूल गुणों का पालन कर पाएंगे और इस धर्म के योग्य बन जाएंगे। अब आज की बातें आपको अच्छी लगी हों तो अपने माता पिता से आज से ही बोल देना कि मैंने ये नियम आज ले लिया है। कमेंट में लिख करके हमें जानकारी भी दे देना कि हाँ भैया आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। यूट्यूब के कमेंट में कोई प्रश्न हो तो वो भी उसी में पूछ लेना। इस प्रकार से ये आज की कक्षा है। कल पुनः 12:30, 7:30 जो अपने 2 कक्षाओं का टाइम चल रहा है, रेगुलर लगेंगी। इसके बाद एक मॉडल पेपर हम आप कर लेंगे पेपर के पहले, जिससे आपको जानकारी हो जाएगी कैसा होगा। उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी उससे संबंधित कोई प्रश्न ना पूछें, अभी तो जो पढ़ाया जा रहा है उसके नोट्स बनाएं और याद करें। नोट्स हमें भेजना नहीं है, आपके पढ़ने के लिए है, आप पढ़ते रहें। तो श्रावक के अष्टमूल गुण का सब लोग पालन करेंगे, तो लिख दें कि आज से मैं अष्टमूल गुण का पालन करूंगा और मैं इन चीजों का त्याग करता हूं। ये आपके जीवन के लिए अच्छा होगा। सभी बच्चे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा नियम ले रहे हैं, इसलिए मुझे बहुत खुशी है। अब मैं सब बच्चों को जय जिनेंद्र करते हुए एक बार सब लोग एक साथ बोलें, जय जिनेंद्र। अब अगली कक्षा में और कुछ नया अच्छा सीखेंगे।